तो जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि अब सभी लोग फाइट करने के लिए अलग अलग हो जाते हैं और लैंग फैमिली के एंसेस्टर अब फुल स्पीड में चैन साओ के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे। तो फिर चैन साओ को बचाने के लिए उनके बीच नीगो आ जाता है, मगर उसको रास्ते से हटाने के लिए लैंग फैमिली के एंसेस्टर एक एनर्जी बॉल से उसके ऊपर अटैक करते हैं और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिससे कि नीगो को अच्छा खासा डैमेज होता है। और वो कह रहे थे कि आज तो मैं युआनजी फैमिली के लास्ट मेंबर को मारकर युआनजी फैमिली का किस्सा पूरी तरह से खत्म कर ही दूंगा। और अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब लैंग फैमिली के एंसेस्टर चैन साओ के पास पहुंचने ही वाले थे, लेकिन तभी वहां पर नीगू दोबारा से आ जाता है और इस बार आकर वो सबसे पहले अपना आइस स्पीयर निकालता है और उसकी मदद से वो एक आइस फॉर्मेशन भी बनाता है, जिसमें की 7th लेवल मार्शल विल ऑफ आइस की पावर थी। मगर उस अटैक को लैंग फैमिली के एंसेस्टर बड़े ही आसानी से ब्लॉक कर लेते हैं और फिर जाकर उसके ऊपर एक पावर पंच मारते हैं, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा सा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और उस एनर्जी अटैक से दोनों को ही काफी ज्यादा डैमेज होता है। उस धमाके से नीगू दूर जाकर गिरता है और लैंग फैमिली के एंसेस्टर के हाथ बर्फ से जम गए थे और उनके मुंह से खून भी निकलने लगता है। और अब तक लैंग फैमिली के एंसेस्टर समझ गए थे कि नीगू भी मार्शल किंग लेवल 7 का कल्टीवेटर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कह रहे थे कि अगर मैं पहले से इंजर्ड नहीं होता तो फिर तुम्हारे ये अटैक्स मुझे कोई भी डैमेज नहीं कर पाते। जिसके बाद फिर वो अपना एनर्जी रिचार्ज करके चैन साओ के ऊपर अटैक करने के लिए मल्टी सुप्रीम हैंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और उस फॉर्मेशन को वो कंबाइन करके एक हैंड प्रिजन बनाते हैं। मगर चैन साओ ने तो उनके हैंड प्रिजन को अपने एक ही हाथ से ब्लॉक कर लिया था। तो ये देखकर लैंग फैमिली के एंसेस्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद फिर चैन साओ वो जार निकालता है जिसके अंदर उसने ची गैदरिंग बग्स को रखा था। चैन साओ जैसे ही उन कीड़ों को जार से बाहर निकालता है, वो कीड़े जाकर सीधे उस फॉर्मेशन की एनर्जी को चूसने लगते हैं। जिसके बाद फिर चैन साओ अपना तलवार निकालकर उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए उस पर एक एनर्जी स्लैश मारता है और इससे उस फॉर्मेशन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मगर अब भी लैंग फैमिली के एंसेस्टर हार नहीं माने थे। वो चैन साओ के ऊपर दोबारा उसी फॉर्मेशन से अटैक करते हैं और इस बार देखने से ऐसा लग रहा था कि उनका अटैक चैन साओ के ऊपर लग गया है, इसीलिए वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम मेरे अटैक को रोक नहीं पाए ना। मगर जैसे ही वहाँ पर धूल हटता है, हम देखते हैं कि चैन साओ वहाँ पर सही सलामत खड़ा था और जिस अटैक के बारे में लैंग फैमिली के एंसेस्टर अभी बात कर रहे थे, उस अटैक को तो चैन साओ के आर्मर ने ही आसानी से रोक लिया था। और जब वो चैन साओ के डिफेंसिव पावर को देखता है तो उसे बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर इतना पावरफुल डिफेंसिव आर्मर भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ चैन साओ उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस बचकाने अटैक से तुम मुझे जान से मार पाओगे? तो तुम गलत हो। और ये कहते ही चैन साओ मल्टी शॉट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके लैंग फैमिली के एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको रोकने के लिए वो एक शील्ड बनाते हैं। तो इस मौके का फायदा उठाकर चैन साओ अपने सुपर विजन का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि लैंग फैमिली के एंसेस्टर के बॉडी में ब्लड लाइन के मेजर पॉइंट्स कहाँ पर हैं और फिर उनके ब्लड लाइन के फ्लो को बिगाड़ने के लिए उसके ऊपर 3 स्पिरिट स्टोन से अटैक कर देता है और इस अटैक से उनके मुंह से खून तक निकलने लगता है। तो ये देखकर गुयान सेट के प्रेसिडेंट उनसे कहने लगते हैं कि लैंग बायगोंग, आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम इस छोटे से लड़के को भी हरा नहीं पाओगे? तो ये सुनकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो एनर्जी ब्लास्ट करके चैन साओ के शॉर्ट अटैक को हटा देता है। मगर इसी के साथ वो रियलाइज करता है कि उसकी ब्लड लाइन अब पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि वो अब अपने ऑरा की एनर्जी को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पर चैन साओ से बताता है कि मैंने तुम्हारे बॉडी के ब्लड लाइन को डिस्टर्ब कर दिया है, जिसका मतलब कि अगर तुम अब अपने बॉडी में जितना ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा तुम्हें डैमेज होगा और अगर इसका इलाज जल्द से जल्द नहीं हुआ तो तुम्हारे ब्लड वेसल्स फट जाएंगे और तुम्हारी मौत हो जाएगी। जिस पर वो कहता है कि बकवास करना बंद करो और फिर फोर्सफुली अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है और चैन साओ के ऊपर तेजी से अटैक करने के लिए बढ़ता है। तो फिर इधर से चैन साओ भी अब उन कीड़ों का टारगेट लैंग फैमिली के एंसेस्टर को बना देता है और जैसे ही उन कीड़ों से लैंग फैमिली के एंसेस्टर का ध्यान भटकता है, चैन साओ तुरंत अपने मेंटल स्टॉर्म फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वो लैंग फैमिली के एंसेस्टर की स्पिरिट को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैद कर सके और वो इस काम में सक्सेसफुल भी हो जाता है। मगर लैंग बायगोंग भी अपने टेक्निक का इस्तेमाल करके तुरंत उसके मेंटल स्टॉर्म से बाहर निकल आते हैं, मगर इससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और लैंग बायगोंग को काफी ज्यादा डैमेज हुआ था। मगर अभी भी चैन साओ रुकने वाला नहीं था। वो तुरंत अपने शॉर्ट की एनर्जी को रिचार्ज करके लैंग बायगोंग के ऊपर अटैक कर देता है और क्योंकि लैंग बायगोंग काफी ज्यादा घायल हो चुका था, इसलिए वो अब उसके तलवार को रोकने के लिए कोई भी शील्ड बना नहीं पाता और उस तलवार का डैमेज अब उसे सीधे अपने हाथ पर लेना पड़ रहा था। और जैसे ही उसे लगता है कि उसने चैन साओ के शॉर्ट अटैक को रोक लिया है, चैन साओ तुरंत अपने शॉर्ट को डिसअपीयर करके उसके पीछे ले जाता है और फिर पीछे से उसके ऊपर तलवार से अटैक कर देता है और वो तलवार सीधे उसके शरीर के आर पार हो जाता है और इससे अब उसके बॉडी में एक सीरियस इंजरी हो गई थी। यहाँ पर उसे बिल्कुल
बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो कहने लगता है कि मैं तो एक लेवल 7 का टॉप मार्शल किंग कल्टीवेटर हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस छोटे से लड़के से कैसे हार रहा हूँ। लेकिन अब ये बात उनको भी समझ में आ गई थी कि वो चैन साओ से नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उनके पास जितनी भी एनर्जी बची हुई थी उससे वो मल्टी हैंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और उनसे चैन साओ के ऊपर अटैक करके उस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। मगर चैन साओ के चंगुल से बचकर निकलना इतना भी आसान नहीं था। चैन साओ तुरंत अपने स्वॉर्ड अटैक से उसके मल्टी हैंड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके ऊपर मल्टी स्वॉर्ड फॉर्मेशन से अटैक कर देता है, जिसको रोकने के लिए पहले तो लैंग फैमिली के इंसिस्टर एक बैरियर बनाते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक काम नहीं आया क्योंकि चैन साओ अपने तलवारों की एनर्जी लगातार बढ़ाते जा रहा था और हमें ये साफ नजर आ रहा था कि अब चैन साओ के अटैक्स को रोकने में उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और जब मो तियानमेंग देखता है कि लैंग बाईगोंग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है तो फिर वो तुरंत उसके पास जाकर उसके पीठ में एक पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से लैंग बाईगोंग नीचे गिर जाता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब चैन साओ नीगू से कह रहा होता है कि नीगू, इसे तुम्हें मारना चाहिए, इसकी मौत तुम्हारे हाथों लिखी है क्योंकि इसने तुम्हारे युआनजी फैमिली को धोखे से मारा था, तो ये तुम्हारे ही हाथों से मरना डिजर्व करता है। तो ये सुनकर नीगू तुरंत उठकर खड़ा होता है और अपने आइस स्पीयर को हाथों में लेकर लैंग बाईगोंग के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ता है। यहाँ पर अपने आंखों के सामने अपने मौत को देखकर लैंग बाईगोंग बहुत ज्यादा डर गया था। वो कहने लगता है कि प्लीज रुक जाओ, मगर नीगू उसकी एक नहीं सुनता और जाकर अपना आइस स्पीयर सीधे उसके सीने के आर पार कर देता है और उसे मारने के बाद नीगू अब फाइनली चैन की सांस लेता है क्योंकि अब आखिरकार उसने अपने फैमिली के मौत का बदला ले लिया था। और यहाँ पर हम उसके आंखों से आंसू भी टपकते हुए देख सकते हैं और अब ये देखकर उन्हें ये समझ आ गया था कि यहाँ पर उनके जीतने का कोई भी चांस नहीं है और अगर वो लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकते हैं तो उनकी हालत भी लैंग बाईगोंग की तरह हो जाएगी। इसलिए अब वो तीनों वहाँ से तेजी से भागने लगते हैं, मगर उनको भागते हुए ओल्ड इंसिस्टर लियू ताई देख लेते हैं और उनसे कहते हैं कि डरपोक कहीं के कहाँ भाग रहे हो, चलो अब अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पर आओ और अपने मौत का सामना करो। और ये कहते ही उनके ऊपर फायर बॉल से अटैक कर देते हैं और जब गुयान सेट के प्रेसिडेंट ये देखते हैं तो उन्हें समझ में आ गया था कि वो इस अटैक से नहीं बच पाएंगे, इसलिए वो वूजी सेट के प्रेसिडेंट को शील्ड बनाकर अपनी प्रोटेक्शन कर लेते हैं। और क्योंकि वूजी सेट के प्रेसिडेंट के ऊपर गुयान सेट के प्रेसिडेंट का अटैक डायरेक्टली लगता है, इसलिए वो वहीं पर दम तोड़ देते हैं। और ये सब देखकर वू फैमिली के प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।